कल हम लोगों ने देखा था शिव सिद्धांत पद्धति में कि भगवान शिव यानी परब्रह्म, उनको परब्रह्म भी कहा गया, भगवान शिव भी कहा गया है। वो जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब अनामा नाम से मौजूद थे। यानी कि अनामा मतलब जब वो व्यक्त नहीं हुए थे तो अनामा थे, उनका कोई नाम नहीं था। और नाम तब होता है जब व्यक्त होता है। तो कहते हैं कि ये शिव की शक्तियां थी। शिव अनामा नाम से उसमें समाहित थे और उसके बाद अनामा से ही धीरे 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 शक्तियां निकलनी शुरू हुई। तो पहली शक्ति अनामा शक्ति, उसको निजा शक्ति भी कहा जाता है। उसी से पराशक्ति और पराशक्ति से अपराशक्ति, अपराशक्ति से सूक्ष्म शक्ति और सूक्ष्म शक्ति से कुंडलिनी शक्ति का जन्म हुआ, उद्भाव हुआ। इस तरह से ये क्रम चला। इसके बाद कहा गया था एक एक शक्ति के से के एक एक अधिष्ठात्री देव प्रकट हुए। अनामा से अपरंपर, पराशक्ति से परंपर, अपरा से शक्ति, सूक्ष्म से निरंजन और कुंडलिनी से परमात्मा की उत्पत्ति हुई। और सब देवों के हम लोगों ने कार्य देख लिया था। अब इनको परापिंड कहा गया था। परापिंड कहा गया था जो पांच शक्तियां और अधिष्ठात्री देव हैं, उनके पांच गुण हैं, ये सब परापिंड में आया। कहते हैं परापिंड से ही अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई। अब अनादि पिंड की जो उत्पत्ति हुई, तो अनादि पिंड क्या है, आज हम लोग इसको देखेंगे। कल हम लोगों ने ये देख लिया पराग पिंड से अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई थी और अनादि पिंड से आद्य पिंड की उत्पत्ति होगी। अब सवाल, कल हम लोग ये भी बात कर चुके थे कि परपिंड यानी कि पांचों शक्तियों और इनके पांच पांच गुणों से परपिंड की उत्पत्ति हुई थी। और आज हम लोग देखेंगे अधिष्ठात्री देव और उनके जो पांच पांच गुण हैं उनसे क्या हुआ है, अनादि तत्व अनादि पिंड की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो फॉर्मूला है पूरे पुस्तक में एक ही फॉर्मूला लागू होता हुआ जा रहा है। तो ये हम लोगों के लिए इतना कंफ्यूजिंग होते हुए भी हमारे लिए आसान है कि फॉर्मूला एक ही है हमारा। अब कहते हैं कि अधिष्ठात्री देव जो हम लोगों ने पांच पढ़ा हुआ था, अपरंपर, परम पद, शून्य, निरंजन और परमात्मा, ये पांच अधिष्ठात्री देव के बारे में चर्चा कल हुई थी। और इनके पांच पांच गुण कल हम लोगों ने नहीं देखा था, वो पांच गुण है, पांच गुण में है। अब ये पांचों गुण को इतना ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग तो और कंफ्यूज होंगे और समझ में चीजें नहीं आएंगी। एग्जाम की दृष्टि से इसको नोट्स में के स्तर तक रहने देते हैं, इसके पांच पांच गुणों को नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एक दो है उसको सिर्फ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसमें है निरंजन, यानी कि अभी तक सूक्ष्म स्तर पर हम लोग हैं। निरंजन के जो पांच गुण हैं वो है सत्य, सहज, समरस, सावधान और सर्वज्ञ। शून्य के है लीनता, पूर्णता, उन्मनी, लोलता, मूर्छता। और इसी तरीके से आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसमें नहीं तो कंफ्यूजन में फिर हम पड़ जाएंगे। हम सीधे आते हैं इससे आगे। पांच अधिष्ठात्री देव, ये जो पांचों देव हैं जो कि शिव के पांचों शक्तियों से एक एक देव उत्पन्न हुए, उन पांचों देवों के पांच पांच गुण हैं। अब इसको हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि पांचों अधिष्ठात्री देव और उनके पांच पांच गुण मिलाकर अनादि तत्व की उत्पत्ति हो रही है। अब अनादि तत्व क्या है उसको देख लेते हैं। जो अनादि तत्व की पांच अधिष्ठात्री देव और उनके पांच पांच गुण मिलाकर के उत्पन्न हुए हैं, वो अनादि तत्व क्या है, तो कहते हैं वो अनादि तत्व है परमात्मा, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश और सोहम भाव। ये पांच अनादि तत्व में आते हैं। अब इस किसी भी तत्व को समझने के लिए ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि जैसे अनादि तत्व ये पांच हैं तो अचानक से पांचों एक साथ उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहले परमात्मा आए और परमात्मा से प्रबोध की उत्पत्ति हुई, प्रबोध से चिदुदय की उत्पत्ति हुई, चिदुदय से चित्त प्रकाश आया और चित्त प्रकाश से सोहम भाव की उत्पत्ति हुई। यानी कि ये जो पांचों, जहां जहां भी हम पांचों पढ़ रहे हैं
वो जो पहला है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार उत्पत्ति का क्रम है ये नहीं कि एक साथ ही अनादि तत्व आया और पांचों के पांचों एक साथ आ गए, ऐसा नहीं है। अब परमात्मा, प्रबोध, चिदुदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव 3 से 4 बार मन ही मन इसको रिपीट कर लेंगे। ये अनादि तत्व है। तो आपको एग्जाम में जो सवाल आ सकता है वो ऐसे आ सकता है कि इनमें से प्रथम अनादि तत्व कौन है। तो प्रथम अनादि तत्व हुआ हमारा अनादि तत्व, या अनादि पिंड भी इसको कहते हैं। अनादि पिंड कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन तत्व भी कहें, अगर तत्व भी आ जाए तो हम घबराएंगे नहीं। अनादि पिंड या अनादि तत्व, दोनों में से जो भी आए, लेकिन पिंड इसमें ज्यादा चर्चित है। तो 5 पिंड है, परमात्मा, प्रबोध, चिदोदय, चित्त प्रकाश, सोहम भाव। ये जो अनादि पिंड के तत्व हैं, इसको हम लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। ये सवाल आ सकता है, सीक्वेंस में दे देगा अनादि पिंड के इनमें से कौन नहीं है। तो ये इस तरह से भी सवाल आ सकता है। अब सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पांचों अनादि पिंड के पांच पांच गुण बताए गए हैं। क्यों बताए गए हैं? तो आपने इससे पहले पढ़ा है कि पांचों तत्व और उसके पांच पांच गुण, फिर अगला कोई तत्व, कोई पिंड आएगा। तो अनादि पिंड से किसकी उत्पत्ति हो रही है? अनादि पिंड के जो 5 तत्व हैं उनके 5 गुण हैं, उससे आद्य पिंड की उत्पत्ति होगी। और आद्य पिंड क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग अनादि पिंड पर हैं। अनादि पिंड में कहते हैं परमात्मा के जो गुण हैं वो है स्पंद, हर्ष। स्पंद मतलब होता है कंपन होना। हर्ष है, निस्पंद है, नित्य है। इस तरह से प्रबोध में कहा गया उदय है, उल्लास है, विकास है, प्रभा है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो दूसरा हमारा है वो है प्रबोध। प्रबोध के 5 गुण हैं उदय, उल्लास, आभास, विकास और प्रभा। चिदुदय के हैं सद्भाव, विचार, कर्तव्य, ज्ञातृत्व, स्वतंत्र। उसी तरीके से चित्त यानी इसको सिर्फ प्रकाश भी कहा गया, क्योंकि चित्त प्रकाश कहा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। निर्विकार, निष्कल, निर्विकल, समता और विश्रांति। उसी तरह से सोहम भाव के लिए कहा गया अहंता, अखंड ऐश्वर्य, स्वात्म, विश्वानुभव और सर्वज्ञ। ये 5 और इनके 5 गुण हैं। यानी कि अनादि पिंड, पहला अनादि पिंड है परमात्मा, और उसी से प्रबोध हुआ, प्रबोध से चिदोदय हुआ, चिदोदय से चित्त प्रकाश, चित्त प्रकाश से सोहम भाव। और इन पांचों के 5 5 गुण हैं। इन 5 5 गुण यानी कि पांचों तत्व और उनके 5 गुण मिल करके आद्य पिंड की उत्पत्ति हुई। और आद्य पिंड क्या है, अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग शुरू होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग जानते हैं, ये लगेगा कुछ जाना पहचाना है, क्योंकि ये नई चीजें हैं। इसीलिए लगता है कि नई चीज पढ़ रहे हैं, अब कैसे इसको याद करेंगे। तो अब यहाँ से आद्य पिंड की उत्पत्ति हुई। आद्य पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई, कोई बताएंगे? एक आदमी को बताए तो मुझे लगेगा कि समझ में आ रहा है या नहीं। अनादि पिंड और उसके पांच पांच गुणों से आद्य पिंड की उत्पत्ति हुई। हाँ ठीक है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, भले नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत हो। अब आद्य पिंड जो है वो आद्य पिंड क्या है? वो आद्य पिंड भी 5 तत्व हैं आद्य पिंड के। अब वो कौन से 5 तत्व हैं? तो कहते हैं पहला तत्व महाआकाश है। इसमें आकाश की जगह महाआकाश शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखेंगे। आद्य पिंड में अगर पूछा जाए कि इनमें से 5 आद्य पिंड कौन कौन से हैं, तो महाआकाश। हम लोगों ने शिव संहिता में भी पढ़ा था, पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज से जल की उत्पत्ति हुई, और जल से पृथ्वी। यहाँ जल को सलिल कहा गया है। तो सब में उस सीक्वेंस वही है, उसी सीक्वेंस से महा 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 सब में लगा देना है। ये पंच महाभूत है, जो कि इनकी क्रमिक उत्पत्ति हुई, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। ऐसे हम लोगों ने शिव संगीता में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि कैसे एक में चारों के गुण होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये दिया गया है कि ये पांचों महाकाश से लेकर के महापृथ्वी तक है हमारा पंच महाभूत, और ये आद्य पिंड के तत्व हैं। उसके बाद कहेंगे इन आद्य पिंड के 5 5 गुण भी हैं। इनके गुण को हम आसानी से देख सकते हैं। इनमें कहा गया है कि अवकाश। अब महाकाश के बारे में हम लोग जानते हैं कि महाकाश जहाँ यानी कि आकाश जहाँ होता है, अवकाश मतलब वहां पर गैप होता है। वहां पर हमें
यानी कि क्या कहेंगे उसको, अवकाश को और क्या कहेंगे, जगह खाली स्थान कह सकते हैं। तो ये अवकाश खाली स्थान हुआ। अछिद्र कहते हैं कि आकाश में कोई छिद्र नहीं होता, उसको कोई छू नहीं सकता, वो नील वर्ण का होता है। तो आकाश हम लोग जानते हैं नीला आकाश होता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए आकाश का वर्ण क्या है, तो हम लोग कहेंगे आकाश का वर्ण नीला वर्ण है। लेकिन इनको गुण में कहा गया है, पांचों के पांच गुण हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था आकाश से शब्द की उत्पत्ति होती है, यानी शब्द स्पर्श जो तन्मात्रा थी उस वो आकाश से शब्द जुड़ा हुआ था। उसके बाद वायु है, वायु का भी गुण हम लोग अगर एग्जाम में आए तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वायु संचार। अब संचार शब्द से आप उसको दूसरे तरीके से जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर वायु ना हो, अगर एक कमरे में वायु हटा दिया जाए, आप कुछ बोलेंगे तो आपकी आवाज सामने वाले को सुनाई नहीं देगी, यानी संचार नहीं होगा आपके शब्दों का। तो यानी कि महावायु में उनके गुण जो है वो संचार, यानी कि चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, उसमें गति ला रहे हैं। और वायु का हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था तन्मात्रा में, स्पर्श जो है उसके तन्मात्रा इससे जुड़ा हुआ है, किससे, वायु से। और वायु का काम शोषण यानी सुखाना भी होता है, कि वायु, हम लोगों ने गीता में भी पढ़ा है कि वायु ना सुखा सकती है किसी चीज को, मतलब किसी चीज से मतलब आत्मा को। तो वायु का यानी कि गुण हो गए शोषण, सुखाना। और वायु का वर्ण बताया गया है धूम्र वर्ण है। तो ये पांचों गुण हो गए महावायु के। अगर ये इस तरह से हमें दे दिया जाए एग्जाम में तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको बहुत आसानी से कर लोगे। उसके बाद कहा गया महातेज, यानी अग्नि को महातेज कहा गया है। अब अग्नि में कहा गया है दाहकता, यानी कि गर्मी होती है। पाचकता कहते हैं अग्नि ही जो है हमारे शरीर में पाचन करती, जठराग्नि बढ़ाती है। उसके बाद कहते हैं उष्णता, इसमें गर्मी भी होती है। प्रकाश भी करता है ये जो अग्नि है, इससे प्रकाश यानी कि ज्योति भी होती है। और ये रक्त वर्ण यानी कि लाल रंग का होता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी अग्नि को भी पहचानने में कि ये गुण किसके हैं। उसके बाद आता है महासलिल यानी जल। अब जल के बारे में कहा गया प्रवाह में बहता रहता है, गंगा का प्रवाह, नदी का प्रवाह, तो ऐसे याद रखेंगे कि जल का प्रवाह है। उसके बाद अप्यायन है। उसके बाद द्रव है, द्रव रूप में रहता है। और हम लोगों ने पढ़ा था जल जो है वो रस तन्मात्रा से जुड़ा हुआ है और श्वेत वर्ण का है। तो ये पांचों इसके गुण हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं महापृथ्वी। पृथ्वी को ही यहाँ महापृथ्वी कह दिया गया। तो महापृथ्वी की स्थूलता हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि स्थूलता इसका गुण है। नानाकारता यानी कि अलग अलग, नाना मतलब होता है प्रत्येक, मतलब अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाता है और इसके अलग अलग कार्य हो जाते हैं। काठिन्य मतलब ये कठोर भी होता है। गंध जो है इसकी तन्मात्रा है और इसका वर्ण जो है पीला वर्ण है, लेकिन ये पांचों ही इसके गुण हैं। तो ये पांच गुण हमारे महापृथ्वी के हो गए। अब इससे अगर एग्जाम में कोई भी सवाल घुमा करके भी दे, ये किससे जुड़ा हुआ है, दे दे जैसे कि उष्णता, उष्णता किसका गुण है, तो किसका होगा मुझे बताइए। यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। महातेज। शोषण किसका गुण है, जल का। महावायु। शोषण स्वाति जी, शोषण, शोषण, शोषण महावायु। मतलब सुखाना, महावायु। महावायु का गुण होगा। शब्द जी किसके गुण है, महाआकाश। 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 शब्द महाआकाश के, क्योंकि ये आसान है इसलिए मैं इसी से पूछ रहा। जो बहुत कठिन था उसमें जाते तो आप लोग और दिमाग कहते पता नहीं क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। लेकिन ये समझ में आने वाला है, इसीलिए हम इस पर ज्यादा रुके हुए हैं। पाचकता किसके गुण है, अग्नि का। महातेज। अग्नि। महातेज। महातेज, बहुत बढ़िया। अग्नि भी महातेज। या महातेज भी या महाअग्नि भी, जो भी शब्द आएगा उसको हम लोग उस हिसाब से देख लेंगे। गंध किसका है, गुण, महापृथ्वी। महापृथ्वी। धरती का। महापृथ्वी। महापृथ्वी, बहुत बढ़िया। तो ये जो आएगा ना थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे तो अपने आप वो चीजें हम निकाल कर दे सकते हैं। अब कहा गया है कि पंच महाभूत जो अभी हम लोगों ने पढ़ा और उनके पांच पांच गुणों को पढ़ा, उससे महासाकार पिंड की 8 मूर्तियों की उत्पत्ति हुई। कल भी बात हुई थी कि सब जगह पांच पांच की उत्पत्ति हो रही है, पांच पांच गुण आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर महासाकार पिंड जब आता है तो उसकी 8 मूर्तियां
उत्पन्न हो जाती हैं, इसको हम लोगों को याद करना और अब भी इसी वक्त याद करेंगे। तो पंच महाभूत और उसके पांच पांच गुण से मिलकर के महासाकार पिंड की उत्पत्ति हुई। और जो महासाकार पिंड की उत्पत्ति हुई तो उसमें 8 मूर्तियों की उत्पत्ति क्रम से हुई है। वो क्रम क्या है, वो क्रम हम लोग अभी देख लेते हैं। तो ये महासाकार याद, कई जगहों पर ये बात नहीं दिया हुआ है पंच महाभूत और उनके पांच पांच गुण से महासाकार हुआ है, लेकिन क्रम यहाँ यही है। तो हम लोग अगर एग्जाम में इस तरह से आ जाता है महासाकार पिंड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये ऑप्शन हम लोग ध्यान रखेंगे, पंच महाभूत और उनके पांच पांच गुण से उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं 8 पिंड कौन से हैं, कौन सी 8 मूर्तियां हैं। तो चक्र में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ब्रह्मा देवता है, विष्णु, नीचे से देखिए यहाँ से मूलाधार से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, इस तरह से जो 5 हम लोगों ने चक्र पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था। तो ये अगर हम लोग क्रम याद कर लें, 5 ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, तो 5 हमें ये याद हो जाएगा। उसके बाद हमें 3 ऊपर याद करना, श्रीकंठ, भैरव और परम शिव। और उनकी उत्पत्ति का क्रम ऐसे ही, परम शिव से भैरव उत्पन्न हुए, भैरव से श्रीकंठ उत्पन्न हुए, श्रीकंठ से सदाशिव उत्पन्न हुए, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से रुद्र, रुद्र से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। अब 3 तो बहुत आसानी से हो जाएगा याद। चलो और भी सिंपल में आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, रुद्र भगवान शिव के ही वैसे तो सारे रूप यही है, तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र याद कर लेंगे, ईश्वर, सदाशिव, उसके बाद श्रीकंठ, भैरव और परम शिव, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। तो अगर आपको किन्हीं से बात करनी हो, बताना हो कि सृष्टि के क्रम में कैसे ईश्वर उत्पन्न हुए, तो हम कह सकते जो परम शिव थे, जो पर ब्रह्म थे, उनसे भैरव आए, भैरव से श्रीकंठ आए, श्रीकंठ से सदाशिव आए, सदाशिव से ईश्वर आए, ईश्वर से रुद्र आए, रुद्र से विष्णु आए, विष्णु से ब्रह्मा आए। ब्रह्म और ब्रह्मा अलग अलग होता है, ये ब्रह्मा है, ध्यान दीजिएगा। कई बार हम लोग ब्रह्मा को ही ब्रह्म पढ़ देते हैं, तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे जो लोग क्लास में इस वक्त मौजूद हैं। ब्रह्मा है, आकार लगा हुआ है, ब्रह्म नहीं। अगर ब्रह्म होंगे तो वो तो परम शिव ही हो जाएंगे। तो ये सब परम शिव से ही निकले हुए हैं, ब्रह्म से ही निकले हुए हैं। तो ये क्रम 8 मूर्ति। अब 8 मूर्ति से संबंधित सवाल आ सकता है, हम लोग उस सवाल को नीचे देख लेते हैं, कुछ सवाल मैंने लिखे हुए। अब उस सवाल का जवाब दीजिए। महासाकार पिंड की कितनी मूर्तियां हैं? 8 8 मूर्तियां। सब लोग बोलिए, बोलने से मुझे पता है सब जानते हैं, मूर्तियां। बोलने से आपको याद 8 रहेगा। मूर्तियां है, महासागर पिंड की 8 मूर्तियां है। 8 मूर्तियां हैं। महासाकार पिंड की पहली मूर्ति कौन सी है? सदाशिव, परम शिव। परम पर शिव, ब्रह्म। हाँ, पर ब्रह्म या परम शिव। अगर दोनों में से कोई आए, पर ब्रह्म या परम शिव, तो हम परम शिव या पर ब्रह्म जो होगा उनको लगाएंगे। महासाकार पिंड की अंतिम मूर्ति कौन सी है? ब्रह्मा। 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 ब्रह्मा, ब्रह्मा। महासाकार और उनकी 8 मूर्तियों की चर्चा किस अध्याय में या किस उपदेश में की गई? प्रथम उपदेश में। प्रथम उपदेश में। अब यहाँ कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, लेकिन इसमें से और भी सवाल निकल सकता है। इसे पूछ दिया जा सकता है कि भैरव की उत्पत्ति किससे हुई है? परम शिव से। अब ये थोड़ा सा याद करके, बहुत ज्यादा नहीं, जरा सा टेक्निक लगाएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सवाल निकाल के कंप्लीट कर दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब है कि सबसे अंतिम तत्व हमारा कौन सा यहाँ पे आया? सबसे अंतिम मूर्ति कौन सी है? ब्रह्मा। ब्रह्मा, हाँ, ब्रह्मा। ब्रह्म कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कहेंगे। ब्रह्मा जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं सीक्वेंस में उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा ब्रह्म नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उस ब्रह्मा के निकट से देखने, यानी कि जब ब्रह्मा आ गए, अब ब्रह्मा ने आंखें खोली और धीरे से जैसे अपने निकट से देखा, कहते हैं कि ब्रह्मा के देखने भर से नर नारी रूप प्रकृति पिंड उत्पन्न हो गई। जो नर और नारी हैं, स्त्री और पुरुष हैं, और ब्रह्मा के देखने भर से वो उत्पन्न हो गए, उनकी उत्पत्ति हो गई, और उसी को प्रकृति पिंड कहा गया। यहां से सवाल निकल सकता है, तो यहां से सवाल निकाल लेते हैं और देखिए, यहां से आपके पास सवाल आ सकता है, ब्रह्मा के देखने भर से किस
पिंड की उत्पत्ति हुई? बताइए। प्रकृति पिंड की। प्रकृति। प्रकृति पिंड की। बोलिए बोलिए, मुझे पता है सब लोगों को पता है, लेकिन प्रकृति पिंड की। प्रकृति पिंड। ब्रह्मा के देखने भर से किस पिंड की उत्पत्ति हुई? बोलिए। प्रकृति प्रकृति पिंड। पिंड की। पिंड की। प्रकृति पिंड की। पिंड की उत्पत्ति हुई। और अगर प्रकृति पिंड की जगह पर दे दे स्त्री और पुरुष तो हम घबराएंगे नहीं, नर नारी दे दे तो भी हम नहीं घबराएंगे। ठीक है। अब कहते हैं कि प्रकृति पिंड की उत्पत्ति तो हो गई। प्रकृति पिंड क्या है? नर और नारी है, स्त्री और पुरुष है, इन्हीं को प्रकृति। अब यहां से देखिए, ब्रह्मा तक तो सूक्ष्म है, अब ब्रह्मा के बाद से स्थूल रूप आना शुरू हुआ है, यानी कि अब जो दिखता है, जो प्रकट हो रहा है। पहले जो प्रकट हुआ वो हमारे सूक्ष्म यानी कि दृष्टि, सामान्य दृष्टि से देखने लायक नहीं है, लेकिन अब जो प्रकट होने जा रहा है, हो रहा है, वो हमें दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? तो प्रकृति पिंड से हम देख रहे हैं। अब कहते हैं प्रकृति पिंड में क्या होगा ऐसा जो स्त्री पुरुष होगा? हम आप बने हुए हैं, तो उसमें क्या क्या है? पंच महाभूत है, 5 तत्वों वाला भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ है। तो 5 महाभूत तो हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, लेकिन वो सूक्ष्म में था। तो 5 महाभूत को एक बार फिर से नीचे हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं प्रकृति पिंड में क्या है। यहाँ हम लोगों ने देख लिया ब्रह्मा के देखने भर से किस पिंड की उत्पत्ति हुई है, तो प्रकृति पिंड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। अब कहते हैं उस प्रकृति पिंड में क्या क्या है? तो कहते हैं कि पहला पृथ्वी है उस प्रकृति पिंड में, दूसरा उसमें जो है जल है, तीसरा क्या है? तेज। अग्नि। चौथा? वायु। वायु। पांचवा? और आकाश। आकाश। अब देखिए क्रम जो है पहले हम लोगों ने पढ़ा था उत्पत्ति का क्रम आकाश से लेकर वायु तक, ये उल्टा। अब यहाँ पर उल्टे क्रम में इसको पुस्तक में सिद्धांत पद्धति में जब प्रकृति पिंड की चर्चा है तो इसको उल्टे क्रम में ऐसे रख दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी से जल की उत्पत्ति हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पृथ्वी से जल की, ये समझाने, क्योंकि उन्होंने उत्पत्ति का क्रम पहले ही बता दिया है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी आया है। अब तो उस प्रकृति पिंड को समझा रहे हैं कि नर नारी का जो शरीर है वो ये 5 तत्वों से बना हुआ है। उस 5 तत्व से कैसे बना है वो समझा रहे हैं। तो कहते हैं पृथ्वी तत्व से अस्थि, मांस, त्वचा, नारी, जो नारी 72,000 नारियां या 3.5 लाख नारियों की चर्चा हम लोगों ने पढ़ी हुई है, और रोम, ये सारी चीजें उत्पन्न हुई है पृथ्वी से, यानी कि ये पृथ्वी के गुण है। यानी कि क्या क्या उत्पन्न हुआ पृथ्वी से? अस्थि, मांस, त्वचा, नारी और रोम। उसके बाद जल में क्या क्या? अब देखिए पृथ्वी वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्थूल यानी कि भारी होता है पृथ्वी। तो भारी में अस्थि क्या है? जितनी भारी चीजें शरीर की हैं वो सब इसमें डाला हुआ था। अगर आ जाए एग्जाम में कि ये किसके तत्व हैं, देखेंगे उसका क्या है, क्या दिया हुआ है। तो पृथ्वी भारी है तो अस्थि भी भारी, मांस भी भारी, हमारी त्वचा भारी, नाड़ियां भारी, रोम दिया हुआ, वो सब भारी वाले में आ जाएगा। अब जल है, जल क्या होता है? बहता रहता है। तो जल में क्या है? लार, देखिए लार भी बहने वाला है। मूत्र है, मूत्र बहने वाला है। विड़ी या रज हो गया, वो बहने वाली। रक्त शोणित दे दिया गया है, यानी कि रक्त, खून, वो बहता है, तरल होता है। स्वेद यानी पसीना, वो भी तरल होता है। तो जल भी जब आएगा तो हम लोग आसानी से इसको लगा देंगे कि मूत्र किसकी श्रेणी में आएगा, किसके गुण में आएगा, या किससे उत्पन्न हुआ है। ये तीनों शब्द में से कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रक्त किससे उत्पन्न हुआ है या किसके गुण है, किस श्रेणी में है, तो जल की श्रेणी में सीधा चला जाएगा। अब आया है यहाँ अग्नि। अग्नि में देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भोजन पचाना। अब अग्नि तेज होगी तो हमें भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। अब इसमें निद्रा भी कहा गया, वो भी अग्नि का ही कार्य कह दिया गया है। हमें अगर नींद आ रही है वो भी अग्नि की वजह से आ रही है। कांति हमारे चेहरे पर आती है वो भी अग्नि की वजह से, और हमें अगर आलस्य आता है वो भी अग्नि की वजह से है। ये मूल तत्व उसका यही है। तो अग्नि में क्षुधा, तृषा, निद्रा, कांति और आलस्य ले आएंगे, और ये सब वायु में तो आएगा नहीं। अब वायु में देखिए क्या है? धावन, भ्रमण यानी कि दौड़ना, घूमना, प्रसारण, प्रसारण, आकुंचन, निरोधन
यानी कि आकुंचन हुआ सिकुड़ना, प्रसारण हुआ फैलना, बलून में हवा भरते हैं वो फैलता है, निरोधन मतलब रोकना। ये वायु के गुण हो गए। इसमें भी मुझे नहीं लगता है किन्हीं को कोई दिक्कत होगी समझने में, अगर एग्जाम में आ गया तो। अब है आकाश। आकाश के बताए हुए राग, द्वेष, लज्जा, मोह। आकाश जो का स्थान क्या कहाँ है, उसे चक्र के हिसाब से देखे तो जरा ऐसे ही बताइए, आउट ऑफ द सिद्धांत पद्धति आकाश का स्थान। विशुद्धि गला में। गले में बताया गया था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, अवकाश यानी कि खाली जगह, उसको आकाश कहा गया है। तो कहते हैं कि इससे जुड़ा हुआ क्या है, राग द्वेष जो है वो आकाश से जुड़ा हुआ है, ये सूक्ष्म में आ गया। भय और लज्जा भी आकाश से जुड़ा हुआ है, मोह भी आकाश से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था और हम लोग पहले इसको थोड़ा बहुत जानते रहे हैं, और हम अपने शरीर में इन चीज को महसूस करते हैं, देखते भी हैं, और जो महसूस करने वाली चीज है उसको महसूस करते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होगी यहाँ भी। अब आगे कहा गया है शरीर में और क्या क्या चीज होता है, यानी स्त्री पुरुष तो है, प्रकृति पिंड से स्त्री पुरुष की उत्पत्ति हो रही है, ब्रह्मा के देखने भर से स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए, प्रकृति पिंड आया। उसमें 5 चीजें हम लोगों ने देख ली, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसके बाद कहा गया है उनके अंतःकरण भी तो होंगे, हमारे शरीर में अंतःकरण भी है, इसीलिए हम सोच विचार कर लेते हैं। अंतःकरण यहाँ 5 चीजों को बताया गया है। कहते हैं 5 चीजें कौन सी है। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है अहंकार, उसके बाद कहा गया है चित्त, चौथा है, और उसके बाद एक नया जोड़ दिया गया है, चित्त के बाद चैतन्य को भी जोड़ दिया गया है अंतःकरण में। तो 5 अंतःकरण तो आपको याद रखने पड़ेंगे, साथ ही ये भी याद रखने पड़ेंगे कि 5 अंतःकरण की चर्चा किस शास्त्र में है। तो यहाँ ये सवाल हम लोग बना लेते हैं। किस योग शास्त्र में है, किसमें है? से सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति। बोलने से कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, मैं तो इतना बोल रहा हूँ, मेरी तो इतनी एनर्जी जा रही है, अगर थोड़ी सी आप भी लगा ले तो ये याद रह जाएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ, और कोई मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, 5 अंतःकरण की चर्चा किस हठ योग शास्त्र में है, तो सिद्ध सिद्धांत सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। बहुत बढ़िया। सिद्धांत पद्धति। और कौन कौन से 5 अंतःकरण हैं? मन, मन, बुद्धि, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। मन चैतन्य। बुद्धि मन अहंकार बुद्धि चित्त अहंकार चैतन्य। चित्त और चैतन्य। पूनम जी, चैतन्य। 5 का नाम? मन मन बुद्धि अहंकार चित्त, चैतन्य। बुद्धि अहंकार चित्त और चैतन्य। अम्मा जी बोलिए। मन बुद्धि अहंकार चित्त चैतन्य। स्वाति जी बोलिए। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। ये क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण और उसके हाँ, और उन 5 अंतःकरण के 5 गुण भी दिए गए हैं। अब 5 गुण अभी लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको बाद में आराम से, अभी जितना समझ में आने वाली चीज है सिर्फ उसको लेते जाते हैं, और फिर उसके बाद लेकिन एक एक नजर बस थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एकदम छोड़ दें वो भी ठीक नहीं है, जितना समझने वाला है इसमें से सिद्धांत पद्धति में है ये चीज, इतना ज्यादा आंकड़ा दिया गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन पूरी होती है। अब मन में है, मन ही तो संकल्प विकल्प करता है ना। ये तो हम लोग जानते हैं कि मन हमारा संकल्प विकल्प करता है, मनन करता है। तो 3 तो आसानी से याद रखने वाली चीज है। संकल्प विकल्प वाली बात जहां आ जाएगी, मन से जुड़ा है, मन संकल्प विकल्प करता है, मन मनन करता है। अब बुद्धि क्या करता है, कहते हैं विवेक से काम लो, तो ये बुद्धि का है, वैराग्य, शांति, संतोष, किसी को माफ कर देना, कोई हमारे प्रति गलत भाव भी रखता है या किसी ने गलती कर दी तो हम तुरंत उसको माफ कर देते हैं, अगर तो उस समय बुद्धि काम करती है। तो ये हो गया हमारा बुद्धि का काम में विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष और क्षमा। अहंकार जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो हमें क्या होता है, अभिमान होता है कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने तो जेआरएफ निकाल लिया हुआ है। और मदीय, मदीय का अभी अर्थ क्या होता है, एक बार अभी देख लेंगे मदीय का। मम सुख, मेरा दुख। ममेदम, ममेदम का होता है मेरी भावना,
कि मम मतलब मेरा, दम मतलब ये सामान मेरा है, उसकी भावना ही अहंकार का भाव उत्पन्न करता है। उसी तरह से चित्त कहा गया है। चित्त में कहा गया है मति, धृति, स्मृति, त्याग, स्वीकार, यानी कि चित्त में हमारी जितनी मेमोरी है वो चित्त में रहता है। त्याग यहाँ पर जो है वो चित्त का गुण बताया गया है। किसी चीज को स्वीकार करना वो चित्त का गुण बता दिया गया है। चैतन्य में बता दिया गया है धैर्य, चिंतन, निष्पृह, विमर्शशीलन, ये चैतन्य का गुण बता दिया गया है। तो जितना याद रख सकते हैं उतना रखेंगे, अगर एक दो भी पकड़ लेंगे तो एग्जाम के लिए हमारा आसानी से ये निकल जाएगा। अब हम लोग कुल पंचक देखते हैं। अब यहीं पे आगे कुल अकुल की चर्चा है। तो कुल और अकुल क्या होता है? कुल हुआ जो व्यक्त है, अकुल हुआ जो व्यक्त नहीं है। यानी कि हम लोग कुल हैं जो ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। हम लोग ब्रह्म से ही तो पैदा हुए, ब्रह्म से ही निकले। पुस्तक है, बुक है, किताब, कॉपी, मोबाइल, कलम, जो भी है सब ब्रह्म से निकला हुआ है। चाहे इंसान है, चाहे गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, बकरी है, सब इंसान से निकला, वो ब्रह्म से निकला हुआ है। तो वो अकुल हो गए जिनका कोई कुल नहीं है, कोई नाम नहीं है, और कुल हो गए जिनका नाम है, जिनके अंदर गुण है, जिनके अंदर तत्व हैं, वो कुल हो गए। तो कुल मतलब इस शरीर से कहा गया है, इस पिंड से कहा गया। अब कहते हैं कुल पंचक। अब कुल पंचक पूछ दिया जा सकता है, कुल पंचक कितने हैं? तो पंचक का मतलब ही 5 हो गया, तो कुल पंचक 5 है। कौन कौन से कुल पंचक है? पढ़िए कोई। सत्व, रज, तम, काल, जीव। ये कुल पंचक हो गए 5। स्वाति जी पढ़िए कुल पंचक। सत्व, रज, तम, काल, जीव। पुंडिक जी पढ़िए 5 पंचक, कुल सत्व, पंचक। तम, काल, जीव। हाँ, सत रज तम 3 तो याद रहेगा, काल और जीव इसमें जोड़ देना है, तो ये हमारे कुल पंचक हो जाएंगे। सत रज तम, उसको लिखने में सत्व, रज और तमस भले लिख दिया गया, सत रज तम हम लोग आसानी से याद रख लेंगे। सत रज तम, काल और जीव। काल जीव। काल जीव। तो इसको मन ही मन, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जानबूझ के 3 बार बोलता हूँ, तो आप लोग भी मन ही मन 3 बार 4 बार जरूर पढ़ लें, जरूर बोल लें कि कुल पंचक, सतरज तम, काल जीव, इस तरह से। अब सत्व जिनके अंदर भाव होगा उसमें क्या क्या भाव होगा ये दिया गया है। कहते हैं दया का भाव होगा, धर्म का भाव होगा, क्रिया का भाव होगा, उनके अंदर भक्ति का भाव होगा, श्रद्धा का भाव होगा। सत्व वाले में अगर हमारे सत्व, ये सारी चीजें सब में है, लेकिन जब वो प्रधान भाव में होगा सत्व, तो हमारी ये चीजें प्रकट होती हैं। और रज जब हमारा होता है तो रज क्या होता है? चंचल होता है। तो हम दान वान दे करके हम सोचते हैं कि हम बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, तो दान देना, किसी चीज का भोग भोगना, श्रृंगार करना, वस्तु को ग्रहण करना, स्वार्थ संग्रह करना कोई सामान का, वो हमारा रज की श्रेणी में आता है, जो हम लोग जिससे घिरे हुए हैं सबसे ज्यादा। तमस में आता है झगड़ा लड़ाई किसी से कर लिया, विवाद कर लिया, कलह कर लिया, कोई घटना हो गई, उसके शोक में डूब गए, तो वो तमस में आ गया। बंधन बांधने वाला हमें तमस है। वंचन बहुत ज्यादा बिना मतलब के कोई ज्ञान देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो वंचन वो तमस में आएगा। काल में कहा गया कलना, कल्पना, भ्रांति, प्रमाद और अनर्थ। ये प्रमाद वगैरह, आलस्य वगैरह, ये आ गया हमारा काल में। अब उसके बाद है जीव। जीव का है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। तो जागृत जब हम जगे हुए हैं, स्वप्न अवस्था जब हम आधा सोए आधे जगे हैं, यानी स्वप्न देख रहे हैं। सुषुप्ति को कहा गया है गाढ़ी निद्रा, गाढ़ी निद्रा में है, सुषुप्ति हो गया। उसके बाद कहते हैं तुरीय और तुरीयातीत, दो अलग से इसलिए हमने इसको कलर अलग करा कि इसकी तुलना की गई है अच्छी स्थिति से, यानी कि जीव की जब तुरीय स्थिति हुई तो एक तरह से उसको अपना ज्ञान हो गया कि हम आत्मा है। और जब वो खुद को आत्मा ही समझने लग गया, आत्मा परमात्मा का ज्ञान तुरीय, मतलब इसको दूसरे सेंस में समझे, संप्रज्ञात समाधि वाले सेंस में। तुरीय स्थिति जो है वो संप्रज्ञात समाधि की स्थिति है पातंजल योग सूत्र के मुताबिक। और तुरीयातीत जो है वो असंप्रज्ञात है। संप्रज्ञात में क्या होता है? बीज मौजूद होता है तुरीय में, और तुरीयातीत में बीज जो है निर्बीज हो जाता है, यानी कि हम ब्रह्म हो गए, तो वो तुरीयातीत स्थिति पहुंच गए।
जीव की स्थिति ये हो गई कुल पंचक में। तो अब यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति वो तुर्यातीत की स्थिति हो जाएगी। अब कहते हैं कि इनके कुल पंचक भी आ गए, गुण आ गए इसमें। अब इस शरीर में जो ये पिंड है स्त्री और पुरुष का, उसमें शक्ति भी होगी। तो यानी कि इस शरीर की 5 शक्तियां भी तो प्रकट होंगी। उन 5 शक्तियों की चर्चा आप कर रहे हैं। कहते हैं वो 5 शक्तियां कौन है वो भी देख लेते हैं। इस शरीर की, स्त्री और पुरुष के शरीर की 5 शक्ति, वो 5 शक्ति कौन से कहते हैं? पहली शक्ति इच्छा, उसके बाद क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5। कहते हैं इस शरीर की ये 5 शक्तियां हैं। इच्छा कोई चीज की होती है तो हम क्रिया करते हैं, फिर माया में हम फंसते हैं, प्रकृति जो है हमें और घेरती है, और फिर जो है वाक, वाक यहाँ वाणी को भी वो वाक कहा गया है। तो कहते हैं ये 5 शक्ति, पंच शक्ति इसको कहा गया है कि ये हमारे शरीर से उत्पन्न होती हैं। इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक, ये 5 हमारी शक्ति। वाक मतलब बोलने की शक्ति। अब क्या कहा गया है कि इन 5 शक्तियों के, जो शरीर की ये 5 शक्तियां हैं, इसके 5 गुण हैं। तो इच्छा की क्या है? उन्माद में आदमी आ जाता है, वासना में पड़ जाता है, वांछा आ गया, चिंता आ गई, चेष्टा करना शुरू कर देता है। तो ये कहते हैं कि ये इच्छा के 5 गुण हैं। क्रिया में क्या, हम कौन कौन से काम कर रहे हैं? तो स्मरण, उद्योग, कार्य, निश्चल, स्वकुलाचार, अपने कुल के हिसाब से आचरण कर रहे हैं। तो ये हमारा क्रिया में आ गया। माया के 5 गुण कहा गया, मद, मात्सर्य, दंभ, कृत्रिमता, असत्य। ये माया, यानी माया के फेर में जब फंसते हैं तो जितने गलत चीजें हैं, यानी हम लोग सच नहीं जानते, असत्य को सत्य मान लेते हैं, तो उसी को माया कहा गया है। प्रकृति में कहा गया है आशा, तृष्णा, स्पृहा, आकांक्षा और मिथ्या। यानी कि कुछ चीजें तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग लगती है, उसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो इतना याद नहीं रहेगा हमें। वाक में कहा गया परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, मात्रका। ये हमारा वाक की श्रेणी में आ गया। तो बाकी तो नहीं, लेकिन ये 5 जरूर याद रखेंगे हम लोग। चार्ट तो मैंने जरूर बना दिया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। शरीर की 5 शक्तियां कौन कौन सी? इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक। हम बस ये 5 याद रखेंगे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस ये आपके चार्ट के लिए काम रहेगा, बस रखने के लिए। बाकी 5 शक्ति वहां। अब प्रत्यक्षकरण की बात आती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कहते हैं जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म हम करते हैं, अब ऊपर से पूरे शरीर की उत्पत्ति होती जा रही है, उसमें एक एक चीज आ रहा है, क्रिया भी आ रहा है, कर्म भी आ रहा है, वाणी भी आ गई। कहते हैं जो कुछ भी अच्छा बुरा कर्म क्रिया हम करते हैं, उनके पीछे 5 कारण, उनका मूल जड़ जो है वो 5 बताया गया। यानी साधन 5 मौजूद हैं। यानी कि अगर आपके पास नल है तो नल में से पानी आप निकाल करके पानी पी सकते हो, तो नल जो है वो साधन हो गया, वो कारण हो गया। तो उसी तरह कहते हैं प्रत्यक्षकरण, यानी कि हम जो क्रिया कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, उसके 5 जो कारण है, 5 जो साधन है, वो देखते हैं क्या है। कहा गया है कर्म जो है वो साधन है, जो हम क्रिया करते हैं उसका। उसके बाद कहा गया है काम, काम यानी वासना वाले काम से यहाँ लिया गया है। उसके बाद चंद्रमा, हम लोगों ने पढ़ा है ना, शरीर में चंद्रमा भी है, शरीर में सूर्य भी है। उसके बाद सूर्य। उसके बाद कहा गया अग्नि। ये 5 चीजें जो है हमारी, ये किस श्रेणी में आती हैं? ये आती हैं प्रत्यक्षकरण पंचक। ये प्रत्यक्ष अब आ गया है। अब ये यहाँ पर सवाल आता है, वो बताता हूँ सवाल क्या आएगा। पहले इसको देख लेते हैं। कर्म में, कर्म में कहा गया है कि 5 तरह के कर्म हो गए, शुभ, अशुभ, यश, अपकीर्ति, अदृश्य फल साधना वाली। काम में कहा गया रति, क्रिया, प्रीति, क्रीड़ा, कामना, आतुरता। ये काम में आ गया, वासना वाला जो 5 है। उसके बाद कहा गया चंद्रमा। अब चंद्रमा से क्वेश्चन हमारा ज्यादा शुरू होता है।
चंद्रमा के यहाँ 5 गुण तो बता रहे, लेकिन चंद्रमा की कलाएं कही गई है, 17 कलाएं हैं, 17 कला की के नाम लिखे हुए हैं सिद्धांत पद्धति में। मैंने नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, नाम को अभी देख लेते हैं, वो नाम भी कौन कौन से हैं, ना याद तो नहीं रहेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, चंद्रमा की कितनी कलाएं बताई गई हैं सिद्धांत पद्धति में। तो चंद्रमा की कितनी कलाएं बताई गई हैं? 17 17 कलाएं। कलाएं। सिद्धांत 17 पद्धति कलाएं। 17 कलाएं बताई गई है। और सूर्य की 13 कलाएं बताई गई हैं सिद्धांत पद्धति में। तो आपसे सवाल आ सकता है कि सिद्धांत पद्धति में सूर्य की कितनी कलाएं बताई गई है? 13 कला। 13 कलाएं। 13 कलाएं। हाँ। और अग्नि की कितनी कलाएं बताई गई हैं सिद्धांत पद्धति में किताब के हिसाब से? 11 11। 11 कला। तो क्वेश्चन हमारा 3 यहाँ से निकलेगा, इसीलिए इसको हमने अलग ब्रैकेट में करके डाल दिया है। यहाँ सवाल साइड में लिख भी देते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे इसको बाद में एग्जाम के टाइम में, तब इतना ध्यान नहीं रहेगा कि कहाँ पे क्वेश्चन वाला हमने लिख दिया था। सर वो जो आपने पीडीएफ भेजा है उसमें तो सूर्य की 12 कलाएं बताई थी। चंद्रमा में 17 कलाएं अर्थात विशेषताएं हैं, भोग प्रवृत्ति बढ़ाने वाली और द्रवित करने वाली, मौज मस्ती की प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाली, ऊर्ध्व गति देने वाली, उन्मत्त बनाने वाली, मन में लहरें उत्पन्न करने वाली, मन को सुखाने वाली, अनियंत्रित करने वाली प्रवृत्ति, विषय भोगों में हर्ष उत्पन्न करने वाली, लहरों के समान वक्र गति वाली, फैलने वाली, प्रसारित करने वाली, औषधियों में दिव्य गुणों का आधार करने वाली, निर्मलता देने वाली, ऊपर ऊपर प्रवाहित होने वाली, और 17वीं निवृत्ति नामक अमृतमयी कला है। 17वीं को कहा गया है कि 17वीं जो कला है ना वो निवृत्ति देने वाली, यानी कि 16 कला जो है वो हमें मोह माया में बांधने वाला है, ठीक है। और 17वीं कला जो है वो हमें निवृत्ति देने वाली है, अमृत कला। सूर्य में कहा गया है तपनी, ग्रासिका, उग्रा, आकुंचनी, शोषिनी, प्रबोधनी, स्मरा, आकर्षणी, तुष्टिवर्धनी, उर्मी, रेखा, किरणवती, प्रभावती इति सूर्यस्य 12 कला। सूर्य की 12 निम्नलिखित कलाएं दूसरों को प्रभावित करने वाली हैं, और 13वीं कला जो है वो खुद को प्रकाशित करने के लिए है। अपनी कला है स्व प्रकाश, स्वयं प्रकाशमान होता है। ये अग्नि की 10 कलाएं, एकादशी 11वीं कला ज्योति है। अग्नि में कुल 11 कलाएं हैं, इनमें 11वीं कला ज्योति उसका निज स्वरूप है। शेष निम्नलिखित 10 कलाएं विश्व के पदार्थों से भी संबंध रखती हैं, जैसे है प्रकाश देने वाली, ज्वाला युक्त है, चिंगारियां बिखेरने वाली, अतिशय तप्त करने वाली, पकाने वाली यानी पचाने वाली, रुद्र रूप धारण करने वाली, रुलाने वाली, जला डालने वाली, रंग बदलने वाली, लपट निकालने वाली, ये अग्नि की 10 कलाएं हैं। और 11वीं कला ज्योति है, यानी ज्योति में तो सब समाहित हो गया। नारी में कहा गया पहली नारी इरा है, दूसरी पिंगला है, तीसरी सुषुम्ना, सरस्वती, पूषा, अलम्बुषा, गांधारी, हंसजीवा, कुहू और शंकिनी, 10 वायु। ठीक है, ये हमारे 10 हैं। तो इसको पढ़िए एक बार। ईड़ा, पिंगला, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, पूषा, अंबुषा, गांधारी, हस्तजीविका। अलम्बुषा, अलम्बुषा, गांधारी, हस्तजीविका, कुहू और शंखिनी। कुहू और शंखिनी। ये 10 के 10 कल मुझे याद होने चाहिए, कल मैं पूछूंगा। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है कई लोगों को, उस कंफ्यूजन को पहले दूर करते हैं। हम लोगों ने इरा को पढ़ा है गंगा, पिंगला को पढ़ा है यमुना, सुषुम्ना को क्या पढ़ा है? सरस्वती। तो सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती किस सेंस में पढ़ा है? उससे नदियों की तुलना की गई है उस सेंस में। लेकिन सरस्वती जब नदी के रूप में नहीं नारी के रूप में आएगी तो सरस्वती अलग एक नारी है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं गुरु। तो इरा, पिंगला, सुषुम्ना को हम सरस्वती कहते हैं, लेकिन नदी के सेंस में कहते हैं। लेकिन नारी अलग में एक सरस्वती है जो सरस्वती नारी है। तो सुषुम्ना को सरस्वती नदी और उस नदी को सरस्वती नहीं समझ लेंगे, यहाँ सरस्वती अलग से नारी है। अब इनके स्थान हम लोग देख करके आज फिनिश करते हैं।
इरा का स्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आ सकता है, 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इरा का स्थान कौन सा है बताइए, आप लोग जानते हैं ये? अविनाशिका। बाई नासिका। बाई नासिका। तो फिर पिंगला का भी बता दीजिए। दाई नासिका। दाई नासिका। सुना का बता दीजिए मुख। पाई। मध्य द्वार। मेरुदंड के बीच का भाग। सर मेरुदंड का मार्ग। मेरुदंड का मार्ग कह सकते हैं, उसी को ब्रह्मदंड कहा गया है। क्या कहा गया? ब्रह्मदंड यहाँ शब्द दिया गया है। और वो कहाँ तक रहता है? ब्रह्मरंध्र हम लोगों ने पढ़ा था ना, ब्रह्मरंध्र से लेकर मूलाधार तक जी सर। हुआ, तो ब्रह्मदंड शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है। अब सरस्वती का बताइए, क्या कौन सा है? मुख द्वार। मुख में। बहुत बढ़िया। मुख द्वार। बोचा। क्या है? स्थान हम लोग पढ़ रहे हैं सबका। उषा का क्या है? लेफ्ट आई। बाई बाया बाई बाई आंख। बाई आंख। अलम्बुसा। दाई आंख। दाई आंख। अब देखिए, जब सीक्वेंस में याद कर लेंगे ना तो बाई आंख दाई आंख उस हिसाब से चला जाएगा। गांधारी। लेफ्ट बाया ईयर। कान। बाया कान। बाया कान। सेवा। दाया कान। दाहिना कान। और उसके बाद आपका बच गया कुहू और शंखिनी। कुहू का होता है गुदा द्वार। गुदा द्वार। और शंखिनी का है लिंग द्वार। लिंग द्वार। इसको सब लोग कल याद करके आएंगे, ठीक है? ये हमें 10 का 10 याद चाहिए। कल मैं पूछ लूंगा, किन्हीं से भी पूछ लूंगा, तो कल लोग घबराइएगा नहीं कि ये 10 के 10 हमें याद नहीं हुए। नहीं, ऐसा नहीं करना। 10 है, अच्छा है, नाम बढ़िया से याद हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं।